अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 12 स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12 पाकिस्तान स्टडीज़ की फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। फुल एसएलओ बेस्ड रिवीजन ऑल 12 यूनिट्स की होगी। एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 है हमारे पास आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इनिशियल प्रॉब्लम्स। ये जो सेक्शन 1 है बुक का हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उसका यूनिट है। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट and for most important MCQs is the two nation theory is based on the fundamental belief that Muslims are a separate nation. Option B is the correct answer. Next है हमारे पास the word ideology originates from which language? तो ऑप्शन सी है इसका ideology is originated from Greek language. थर्ड है अलीगढ़ मूवमेंट was founded by Sir Syed Ahmad Khan in 1875. अलीगढ़ मूवमेंट कब बनी थी? नेक्स्ट है हमारे पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश एट ढाका ऑन 30 दिसंबर 1906 ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट है अलाहाबाद एड्रेस 1930 अलाहाबाद एड्रेस वाज डिलीवर्ड बाय अलामा मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है रेडक्लिफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन 17 अगस्त 1947। इस तरह की इंपॉर्टेंट डेट्स आपको हर एक इवेंट की याद होनी चाहिए, वो कोई भी एमसीक्यू उसमें आ सकता है। Next, the Kashmir issue remained unresolved because India refused plebiscite. Option B इसका आंसर है। Next है Article 370 of Indian Constitution granting special status to Kashmir was revoked in 2019. Option C। अब इस चैप्टर के शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं, व्हाट वर द फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में कुछ फोर बेसिक कंपोनेंट्स डिस्कस किए हुए थे, वो आपने वन बाय वन बताने हैं। व्हाई डिड द ब्रिटिश होल्ड मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उसकी रीजनिंग बतानी है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 फॉर द मुस्लिम पॉलिटिकल मूवमेंट। पार्टीशन ऑफ बंगाल की इंपॉर्टेंस बतानी है इन द पीरियड ऑफ 1905। हाउ डिड द नेहरू रिपोर्ट 1928 थ्रेटन मुस्लिम पॉलिटिकल राइट्स इन अनडिवाइडेड इंडिया, उसकी भी रीजन बतानी है। व्हाई इज 5 फरवरी ऑब्जर्व्ड एज कश्मीर सॉलिडरिटी डे इन पाकिस्तान। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इस चैप्टर में से लॉन्ग किस तरह क्या आ सकते हैं कि डिस्क्राइब द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द टू नेशन थ्योरी, कि टू नेशन थ्योरी किस दौर में प्रपोज हुई, उसके रीजंस क्या थे, एंड फिर उसके बाद क्या हुआ। हाउ डिड इवेंट फ्रॉम 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया में, एंड 1940 शेप द मुस्लिम डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड। 1940 में जो कैंपेन थी वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी थी और 47 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। तो इस सारे पीरियड को बताना है कि ये इसने मुस्लिम डिमांड को किस तरह से शेप किया एक सेपरेट होमलैंड के लिए। इंक्लूड द रोल्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड द लाहौर रेजोल्यूशन। अब इसमें स्पेसिफाई करके बता दिया कि अलीगढ़ मूवमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और जो लाहौर रेजोल्यूशन है इसकी इंपॉर्टेंस ज़रूर बतानी है हेडिंग में मेंशन करके। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट है इसमें से, एक्सप्लेन द इनिशियल प्रॉब्लम फेस बाय पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947। 1947 में जैसे ही पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उसमें कुछ इनिशियल प्रॉब्लम्स थे, काफ़ी सारे थे। उसको वन बाय वन हेडिंग के साथ डिस्कस करें तो अच्छा होगा। अगर आप पैराग्राफ में करें तो वो भी अच्छा है, लेकिन हेडिंग के साथ अगर वन बाय वन करेंगे तो इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। Discuss the Redcliffe Award, refugee crisis, accession of states and Kashmir conflict, highlighting their long-term impact on Pakistan। कि वो थे तो इनिशियल प्रॉब्लम्स, लेकिन स्टिल हम उनके उस प्रॉब्लम्स के असर में ही हैं। सेकेंड है पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, ये भी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का यूनिट 2 है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि कायद-ए-आज़म डाइड ऑन 11 सितंबर 1948। मैं अगेन कह रही हूँ कि आपको बुक की हर सारी डेट्स जो हैं फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए। पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर में डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Pakistan first Governor General was option C Qazi-Azam Muhammad Ali Jinnah. Next is Ayub Khan introduced which form of government, presidential government उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी 1960 के पीरियड में राउंड अबाउट। नेक्स्ट is the legal framework order LFO of 1970 was issued by General Yahya Khan. नेक्स्ट है ऑपरेशन सर्च लाइट वॉज लॉन्च्ड अगेन, ऑपरेशन सर्च लाइट ईस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च हुई थी। ताशकंद डिक्लेरेशन 1966 was signed between Pakistan and India। पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान ये एक एग्रीमेंट है 1966 में हुआ था।
पाकिस्तान became an Islamic Republic on 23rd March 1956। 47 से लेकर 56 तक द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था एंड 56 से ऑनवर्ड्स अभी तक ये इस्लामिक रिपब्लिक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है द 1970 इलेक्शंस वर वॉन बाय अवामी लीग विद हाउ मेनी सीट्स। 160 से अवामी लीग ने वो इलेक्शंस विन किए थे। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट आता है, व्हाट स्टेप्स डिड कायद-ए-आज़म टेक एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू स्टेबलाइज पाकिस्तान। ठीक है, व्हाई डिड अयूब खान इम्पोज मार्शल लॉ इन 1958 एंड व्हाट वाज द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 1965 वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। What role did Zulfikar Ali Bhutto, Pakistan People's Party, play in the political development of Pakistan? How did the Tashkent Declaration lead to the political downfall of Ayub Khan? इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, जैसे कि ट्रेस द मेजर पॉलिटिकल इराज ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 71। अब इसमें से आप वो कोई भी दे सकते हैं, स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, आपको सारों का थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने के बारे में भी कह सकते हैं। Discuss the contributions and failures of Quaid-e-Azam, Liaquat Ali Khan, Ayub Khan, and Yahya Khan in shaping Pakistan's early political landscape. इनके इराज या जो इनकी गवर्नमेंट्स है उनका थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देना है, और उनके जो स्टेप्स हैं, मेन इंपॉर्टेंस जो सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं पाकिस्तान पॉलिटिकल सिस्टम के लिए, उनको हाईलाइट करना है। सेकेंडली आ जाता है एक्सप्लेन द कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1971। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि ईस्ट पाकिस्तान की जो कॉजेज थी सेपरेशन की वो बतानी है। व्हाट आर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स contributed to creation of Bangladesh? How did this event reshape Pakistan future? जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो इकोनॉमिकल इश्यूज थे, जो सोशल फैक्टर्स थे, कि वो सारे पाकिस्तान में उनको मिल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उनको बांग्लादेश को क्रिएट करना पड़ा। उन सारों को डिस्कस करने हैं वन बाय वन, एंड देन बताना है कि पाकिस्तान के फ्यूचर को उसने रीशेप कैसे किया इस सारे इंसिडेंट ने। यूनिट नंबर 3 है लैंड ऑफ पाकिस्तान एंड एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। ये सेक्शन 2 ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान से है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि द लैंड टोटल लैंड एरिया ऑफ पाकिस्तान की सबसे इंपॉर्टेंट है 796096 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है पाकिस्तान कोस्ट लाइन अलोंग द एवियन सी इज अप्रोक्सीमेटली 1046 किलोमीटर। नेक्स्ट है द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज लोकेटेड बिटवीन लेटीट्यूड्स 24.35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37.05 डिग्री नॉर्थ, ये लेटीट्यूड के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास विच थ्री टेक्टोनिक प्लेट्स मीट एट पाकिस्तान अर्थक्वेक जोन। तो इंडियन, यूरेशियन एंड अरेबियन, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ये मीट करती हैं पाकिस्तान। द वाखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम ताजिकिस्तान, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। बॉर्डर्स के लिहाज से क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं एमसीक्यूज में। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ विच गैस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की एक्सेस की कॉज बन रही है। कराकोरम पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, कराकोरम पास पाकिस्तान को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। इस यूनिट के अब हम शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। Describe the geographical significance of Pakistan's location in South Asia. Geographical importance बतानी है आपने, ठीक है। What is the Durand line and why is it significant in Pakistan geography? पाकिस्तान ज्योग्राफी में आपने बताना है कि ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक्सप्लेन एनी टू इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपने कोई से टू को डिस्कस करना है। Why is Pakistan considered a high-risk earthquake zone? Name three tectonic plates involved. अब पाकिस्तान को हाई रिस्क अर्थक्वेक जोन क्यों कहा जाता है, क्यों कंसिडर किया जाता है, और जो यहाँ पर 3 प्लेट्स मीट करती हैं आपने उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना है। अभी एमसीक्यू में भी हमने उसी को डिस्कस किया। नेक्स्ट है हाउ डज ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट पाकिस्तान एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। अब जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो पाकिस्तान का एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर को कैसे अफेक्ट करता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से। लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान को डिटेल में डिस्कस करना है, इंक्लूडिंग इट्स माउंटेन, प्लेन्स, प्लेटोज एंड कोस्ट लाइन, ठीक है। इन सारों को वन बाय वन आपने फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस करना है। हाउ डू दीज फीचर इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स फेस्ड बाय पाकिस्तान। अब मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड्स
क्या है फ्लड्स, अर्थक्वेक, ड्रॉट्स एंड ग्लोबल वार्मिंग। इसको आपने पाकिस्तान के जोग्राफी और प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस और सजेशंस के लिहाज से डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर देयर कॉजेज एंड व्हाट मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस देयर इम्पैक्ट। नेक्स्ट है यूनिट 4, नेचुरल वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि फ्लोरा रेफर्स टू प्लांट कम्युनिटी, उसको हम फ्लोरा कहते हैं। जीआईएस स्टैंड्स फॉर, जीआईएस कहता है जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। Next, a GIS application has detected how many million hectares of planted forest in Pakistan? 4.2 million. Next है which technology is used to stop deforestation using drones? तो उस GPS भी है, GIS भी है and remote sensing भी है। All of these option आ जाएगा। Next है coniferous forests in Pakistan are found mainly in northern mountain areas. Option C. नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन एन इकोसिस्टम इज। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या करता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है एंड हैबिटेट, वाइल्ड लाइफ भी इसमें जो करती है। नेक्स्ट है मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोस्टल एरियाज ऑफ सिंध। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग, आरएस इज वन ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ जीडी होता है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है कि आपने डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोरा एंड फौना बताना है। व्हाई आर फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट इन फॉर द इकोसिस्टम, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस बतानी है इकोसिस्टम में। देन बताना है कि उनके बगैर हमें क्या ड्रॉबैक्स होंगे। एक या दो लाइंस में उसको डिस्कस करिए। व्हाट आर द थ्री डिसिप्लिन्स ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, ब्रीफली एक्सप्लेन ईच। हाउ डज जीआईएस टेक्नोलॉजी हेल्प इन फॉरेस्ट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, उसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा बताना है। Name the major types of natural vegetation found in Pakistan and their location. What are the main causes of deforestation in Pakistan and what are its consequences? जो सबसे पहले पाकिस्तान में डिफोरेस्टेशन है उसके कॉजेज बताने हैं कि उनकी क्या क्या रीजंस हैं। फिर उसका बताना है कि इसका इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ता है, क्या रिजल्ट निकलता है इन प्रॉब्लम्स में। इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, जिसमें जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस आ जाता है, आर बीइंग यूज्ड टू मैप, मॉनिटर एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इन पाकिस्तान। व्हाट चैलेंजेस रिमेन डिस्पाइट द यूज ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। पाकिस्तान की इकोनॉमी और इकोलॉजी यानी इकोसिस्टम में जो फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस है उसको डिस्कस करना है। डिस्क्राइब द मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन पाकिस्तान एंड थ्रेट्स दे फेस ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड क्लाइमेट चेंज। यूनिट नंबर 5 है मिनरल पावर रिसोर्सेज एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये सेक्शन 3 का यूनिट है। तो फर्स्ट इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सेंदक एंड रेकोदिक आर फेमस फॉर डिपॉजिट्स ऑफ। ऑप्शन बी है इसका कॉपर एंड गोल्ड। सेकेंडली जिप्सम इज अबंडेंटली फाउंड इन खेवड़ा एंड डेरा गाजी खान। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमाइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन मुस्लिम बाग एंड खनोजई बलोचिस्तान। नेक्स्ट है लेड इज कॉमनली यूज इन कार बैटरीज एंड पेंट्स, उसमें लेड यूज होता है। नेक्स्ट है द कोल फील्ड इज लोकेटेड इन, कोल फील्ड सिंध में है। CPEC स्टैंड्स फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन। नेक्स्ट है विच प्रोविंस हैज द लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स इन KPK, विच डिस्ट्रिक्ट होना था यहाँ पर, प्रोविंस नहीं है, ठीक है। प्रोविंस ऑफ KPK में किस डिस्ट्रिक्ट के लार्जेस्ट कॉपर रिजर्व्स हैं? चित्राल, बीर एंड हजारा में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास खेवड़ा साल्ट माइन इन पंजाब इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट साल्ट माइन। खेवड़ा साल्ट माइन को लार्जेस्ट साल्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अब इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से फर्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स में बताना है कि मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक क्या है एग्जांपल्स के साथ। व्हाट आर द सेंडेक एंड रेकोदिक कॉपर रिजर्व स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान, व्हाई आर दीज? ओके, मैंने वर्ड बोल दिए। What are the major sources of power energy sources in Pakistan? पाकिस्तान में पावर और एनर्जी के लिए मेन सोर्सेज क्या हैं? How has telecommunication development impacted the economic growth of Pakistan? Next है where are the lead deposits found in Pakistan and what are their industrial uses? ठीक है, और सबसे मेन इसमें आपने कार बैटरीज को जरूर डिस्कस करना है क्योंकि वो इसका सबसे वायरल यूज है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेजर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करने हैं। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में बताना है। डिस्कस देयर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस प्रोविंसेस एंड देयर सिग्निफिकेंस फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर रिसोर्सेज, कोल, नेचुरल गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड सोलर पावर। ये जो सारे पावर रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में, इनको पाकिस्तानी एनर्जी सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस हासिल है उसको डिस्कस करना है। व्हाट चैलेंजेस डज पाकिस्तान फेस इन मीटिंग इट्स एनर्जी डिमांड एंड हाउ कैन दे बी रिजॉल्व। नेक्स्ट है इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक एंड फिश फार्मिंग। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फर्स्ट हमारे पास है विच इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर। सेकंड है द शुगर इंडस्ट्री इन पाकिस्तान primarily यूज विच रॉ मटेरियल, शुगर केन, जो कि पाकिस्तान में है भी वही अवेलेबल और उसी से शुगर बनता भी है। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज अमंग द वर्ल्ड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, इसी वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर्स कैरी करती है। नेक्स्ट है लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। तो ऑलमोस्ट 11% ऑफ द पाकिस्तान जीडीपी है उसको लाइफ स्टॉक कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट है विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। तो ऑप्शन सी पंजाब प्रोविंस में लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है पाकिस्तान फिश फार्मिंग इज मोस्ट डेवलप्ड इन सिंध एंड कोस्टल एरियाज में है। नेक्स्ट है द मेन यूज ऑफ स्टील इंडस्ट्री इज कंस्ट्रक्शन एंड मशीनरी। कॉटन इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज प्रोवाइड्स रूरल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास इस चैप्टर के लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है। तो फर्स्ट इसमें से एंड फॉरमोस्ट कॉमन आ जाता है कि व्हाई इज द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर्म द बैकबोन्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। सेकंड है व्हाट इज द रोल ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन रूरल एम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। थर्ड है डिफाइन लाइफ स्टॉक एंड explain its contribution to Pakistan agricultural economy. Fourth है what measures can be taken to improve fish farming in Pakistan. Fifth है how does the cement industry support the construction and infrastructure sector of Pakistan. इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हम लॉन्ग को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आ सकता है डिस्कस द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, जिसमें से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर की इंडस्ट्री, शुगर मिल, सीमेंट इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर एंड स्टील इंडस्ट्री आ जाते हैं। इनको आपने डिस्कस करना है। क्या क्या डिस्कस करना है उसमें, रॉ मटेरियल्स क्या हैं, उनकी लोकेशंस क्या हैं, वो पाकिस्तान में किस किस लोकेशन पर हैं, उनकी एनुअल जीडीपी में वो क्या है, कंट्रीब्यूशन कितनी है, नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितनी है, और प्लस आप एम्प्लॉयमेंट का भी उसमें बता सकते हैं कि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट कितनी सप्लाई कर रहे हैं। व्हाट ऑब्स्टिकल डू दीज इंडस्ट्रीज फेस, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये भी आपने डिस्कस करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ स्टॉक एंड फिश फार्मिंग इन पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान इकोनॉमी में लाइफ स्टॉक और फिश फार्मिंग जो है ऑलमोस्ट 11% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपने उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्या चैलेंजेस हैं उसके, फार्मर्स क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उन सेक्टर्स में, और गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि जीडीपी रेट भी इंक्रीज हो इम्प्रूवमेंट के साथ। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेजन। तो फर्स्ट है इसमें नेशनल इंटीग्रेशन मींस यूनिटी ऑफ सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस, इसको हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। सेकंड है अ स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट कॉमन रिलीजन ओनली। स्टेट हम किसी भी उसमें बना सकते हैं, टेरिटरी डिफाइन करके भी स्टेट बना सकते हैं, स्टडी पॉपुलेशन में बना सकते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के लिए, लेकिन कॉमन रिलीजन ओनली पर कोई स्टेट नहीं बन सकता। Which is not a factor that promotes social cohesion. Regional prejudice. A community differs from a society because it is smaller and more intimate. नेक्स्ट है पाकिस्तान नेशनल लैंग्वेज उर्दू प्रोमोट्स नेशनल यूनिटी। ये पाकिस्तान की सारी लैंग्वेजेस में कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं उर्दू में, तो वो नेशनल यूनिटी को प्रमोट करता है। इस्लाम एज ए यूनिफाइंग फोर्स इन पाकिस्तान प्रोमोट्स brotherhood and equality. Which pillar of social cohesion involved respecting others regardless of background? इसमें है ऑप्शन बी tolerance. नेक्स्ट है नेशन सिंबल्स लाइक द फ्लैग एंड एंथम सर्व टू foster patriotism and unity. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, जिसमें से फर्स्ट है व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, नेशनल इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई इज इट एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, उसका हम लोगों ने इंपॉर्टेंस बतानी है कि प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरी है। सेकेंड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोसाइटी, कम्युनिटी एंड स्टेट विद एग्जांपल्स फ्रॉम पाकिस्तान। थर्ड है हाउ डज इस्लाम सर्व एज ए यूनिफाइंग फैक्टर फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान।
Fourth है what are the major obstacles to national integration in Pakistan. Fifth है what is the role of education in promoting social cohesion in a Pakistani society. इस चैप्टर के जो लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 7 के वो है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान. अब क्या क्या उसमें डिस्कस करना है. कल्चर, रिलीजन, लिंग्विस्टिक होता है कि वो लैंग्वेजेस उस रीजन की कौन कौन सी हैं, पॉलिटिकल फैक्टर, और प्रोमोट द हिंडर नेशनल यूनिटी, सजेस्ट मेयर्स टू स्ट्रेंथन सोशल कोहेजन. ये एंड पर आपने मेयर्स भी कुछ बताने हैं कि हम सोशल कोहेजन को कैसे मजबूत बना सकते हैं. सेकेंडली इसमें इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स इन शेपिंग अ मीनिंगफुल सोसाइटी एंड स्टेट. हाउ कैन civic participation, tolerance and adherence to shared values contribute to national progress in Pakistan. नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 है रिक्रिएशन एंड टूरिज्म. ये सेक्शन 4 कल्चरल डाइवर्सिटी इन पाकिस्तान से ये यूनिट लिया गया है. तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो फर्स्ट है टूरिज्म इज द एक्ट ऑफ विजिटिंग प्लेसेस फॉर पर्पसेस एक्सेप्ट जब परमानेंट माइग्रेशन, ठीक है, जब परमानेंट माइग्रेशन हो जाती है तो उसको फिर हम टूरिस्ट नहीं कहते, उनको फिर हम इमिग्रेंट्स कहते हैं. लेकिन टूरिज्म हमारे पास वो होती है कि थोड़ी देर के लिए लोग कहीं घूमने फिरने चले गए, तो परमानेंट माइग्रेशन उसको नहीं कह सकते. सेकेंड है विच टाइप ऑफ टूरिज्म इन्वॉल्व एक्सप्लोरिंग नेचर एंड वाइल्ड लाइफ. इको टूरिज्म में हम लोग नेचर और वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं. टूरिज्म प्राइमरी इकोनॉमिक बेनिफिट इज जनरेटिंग रेवेन्यू एंड जॉब्स. नेक्स्ट है पाकिस्तान टूरिज्म इज फेमस फॉर माउंटेन्स, कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्ट्री. K2 is the world second highest peak. साथ ही साथ याद रखें कि फर्स्ट हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है. नेक्स्ट है रिक्रिएशन एक्टिविटीज बेनिफिट इंडिविजुअल बाय इंप्रूविंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. नेक्स्ट है साइट सीइंग, कल्चरल एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर आर टाइप्स ऑफ टूरिज्म एक्टिविटीज. नेक्स्ट है विच यूनेस्को हेरिटेज साइट ऑफ पाकिस्तान अट्रैक्ट सिग्निफिकेंट टूरिज्म. तो मोहनजोदाड़ो, जो बहुत बड़ी हिस्ट्री है इसमें. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से शॉर्ट पॉइंट आते हैं. डिफाइन टूरिज्म एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म प्रैक्टिस इन पाकिस्तान. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है कि व्हाट डज रिक्रिएशन कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल. क्वेश्चन नंबर 4 है नेम 5 मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ पाकिस्तान एंड ब्रीफली डिस्क्राइब ईच. फिफ्थ आ जाएगा व्हाट ऑब्स्टिकल्स हिंडर द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान. अब टूरिज्म से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें आ जाता है डिस्कस द रोल ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट. ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी और कल्चर में जो डेवलपमेंट आ रही है जिसकी रीजन टूरिज्म है उसको आपने डिस्कस करना है. व्हाट नेचुरल, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसोर्सेज डज पाकिस्तान पोजेसेस दैट कैन अट्रैक्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट. व्हाट मेजर शुड गवर्नमेंट टेक टू प्रमोट टूरिज्म. इन सारी बातों को आपने डिस्कस करना है. Next, explain the relationship between recreation, sports, national identity in Pakistan. How can developing recreation infrastructure and support and sports facilities contribute to social cohesion, youth development, and Pakistan international image? इन सारी टर्मिनोलॉजी से आपको अवेयर रहना है. नाइन्थ है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसकी एमसीक्यूज हैं कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949. Next है Pakistan first constitution was enforced on 23rd March 1956. 1956 तक हमारे पास क्या था, इंडियन एक्ट था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एम्पायर के लिए बनाया था, वही पाकिस्तान में भी चल रहा था. नेक्स्ट है द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज इस्लामिक रिपब्लिक. नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द प्रीएमेबल operative clause of the 1973 constitution under Ziaul Haq, President Ziaul Haq. Next, the Government of India Act 1935 served as Pakistan interim constitution until 1956. 1956 में फिर अपना constitution इम्प्रूव करवाया था. इंडियन एक्ट 1935 जो था वो हमारे पास टिल 1956 यूज हो रहा था. ठीक है. नेक्स्ट है अंडर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान हैड व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान पार्लियामेंट में प्रपोज हुआ था उसमें ये था कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल लॉ होगा. लेटर ऑन इसको फिर प्राइम मिनिस्टर की उससे रिप्लेस कर दिया पावर से. नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज पास्ड बाय नेशनल असेंबली ऑन 10th अप्रैल 1973 में ये हुआ था.
Independence of judiciary is guaranteed in which feature of Pakistan constitution? ऑप्शन सी सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसमें से फर्स्ट है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 एंड व्हाई वाज इट अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री। सेकंड है कंपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 56 एंड 62 विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब एक में हमारे पास फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल है, दूसरे में हमारे पास पार्लियामेंट्री है या फिर हम उसको प्राइम मिनिस्टर भी कह सकते हैं। तो इनकी जो फर्दर इम्पोर्टेंस है, फर्दर जो डिविजन है उसके रिस्पेक्ट से आपने दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का डिफरेंस पता लगाना है। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973? Why was the Government of Indian Act 1935 used in Pakistan Interim Constitution? उसकी वजह एक ये कि हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं था, लेकिन आपने इसका फॉर्मल आंसर देना है कि इंडियन एक्ट 1935 टिल 1946 पाकिस्तान में क्यों यूज हो रहा था। हाउ डज द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स? आप उनकी जो आर्टिकल्स हैं उनको मेंशन कर सकते हैं इसमें, या फिर आप अपनी वर्डिंग में जस्ट बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जा रहा था। इस चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन है कि ट्रेस द कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 47 टू 73। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में पास हुए थे उसके लिए भी आपने डिस्कस करना है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ 56 एंड 62, ठीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर 73 का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों प्रपोज किया गया था। व्हाट पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस इन्फ्लुएंस्ड ईच कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये क्वेश्चन आपके पास शॉर्ट में आता है तो आपने ऑलमोस्ट इसके 4 to 5 सेलिएंट फीचर्स बताने हैं, लेकिन अगर लॉन्ग में आ जाता है तो 8 to 10 आप बताना जरूरी है। अब इसमें से आपने बताना है कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म, फंडामेंटल राइट्स, इस्लामिक प्रोविजंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो कैसे इंश्योर कराई गई है। वाई इज इट कंसिडर्ड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और 56 और 62 के मुकाबले में 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मोर कॉम्प्रिहेंसिव क्यों किया गया है, आपने उसके एक दो फीचर्स बता देने। नेक्स्ट है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इन पार्ट 2। नेक्स्ट है द राइट टू एजुकेशन वॉज मेड फंडामेंटल राइट थ्रू 18th अमेंडमेंट। ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक अमेंडमेंट में कितना कुछ हुआ था। नेक्स्ट है विच इज अ सिविक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। तो पेइंग टैक्सेस ऑनेस्टली इज अ सिविक ड्यूटी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फॉर पब्लिक ऑर्डर्स। नेक्स्ट है से नो टू करप्शन इज रिलेटेड टू विच ड्यूटी ऑफ सिटीजन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है द राइट टू फेयर टू अ फेयर ट्रायल इज फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है वेलफेयर स्टेट मीन्स द स्टेट प्रोवाइड्स सोशल सर्विसेज टू सिटीजन्स। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 25। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल होता है बेसिक। लिस्ट एनी फोर फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड है एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एंड हाउ पाकिस्तान स्ट्राइव टू बी वन। Third है what are the duties of a citizen towards the state of Pakistan. Fourth है what is sanctity of vote considered an important civic duty. Why is sanctity of vote considered an important civic duty, इसकी reason बतानी है। Next है how does the right to education contribute to national development. लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट हैं, दे आर डिस्कस द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड टू सिटीजन पाकिस्तान अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 1973. How do these rights ensure individual freedom while maintaining social order? Describe any situation where rights may be restricted. इन सारी टर्मिनोलॉजी से भी आपको अवेयर रहना है और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि आप यहाँ पर उसको अपने वर्ड्स में भी लिख सकें। Explain the duties and responsibilities of the citizen of Pakistan. How does fulfilling civic duties, paying tax, obeying law, participation in elections, fighting corruption, contribute to strong and stable state? नेक्स्ट है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। द फर्स्ट इज फॉरेन पॉलिसी इज प्राइमरीली फॉर्मुलेटेड बाय ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव ब्रांच। नेक्स्ट है सी पैक इज अ मेजर इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड सी पैक इज चाइना, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी अब्रिविएशन भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है विच डोमिनेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी रिलेट्स टू पाकिस्तान पोजीशन बिटवीन साउथ एंड सेंट्रल एशिया। तो ये ज्योग्राफी है।
नेक्स्ट है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी प्रिंसिपल इंक्लूड रिलेशंस विद ऑल नेशंस ऑन इक्वालिटी बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है द कश्मीर इशू इज primarily a matter of self determination of Kashmirs. नेक्स्ट है पाकिस्तान participated in the global war on terror primarily after 9/11 attacks in 2001. Next है which factor has most influenced Pakistan-India relation, that is Kashmir dispute and wars. Next is Pakistan's nuclear capability affects its foreign policy in terms of regional security and deterrence. नेक्स्ट है हमारे पास इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दैट इज डिफाइन फॉरेन पॉलिसी, व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेकंड है हाउ डज ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज। थर्ड है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सीपैक इन पाकिस्तान फॉरेन इकोनॉमिक पॉलिसी। नेक्स्ट है व्हाई इज द कश्मीर इशू सेंट्रल to Pakistan-India relation. Next है how has the war on terror affected Pakistan foreign relation. ये 9/11 इंसिडेंट आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से करके जाना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है एंड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जिस चैप्टर के इम्पोर्टेंट हैं दे आर describe the key determinants of Pakistan foreign policy, geography, security concerns, economic factors and Islamic ideology. इन सब को कैसे बताना है फॉरेन पॉलिसी में कि ये की डिटर्मिनेंट्स हैं इनके। हाउ डू दीज फैक्टर्स शेप पाकिस्तान रिलेशनशिप्स विद चाइना, यूएसए, इंडिया एंड अदर मुस्लिम नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिटिकली एनालाइज पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया। व्हाट आर द मेजर डिस्प्यूट्स, पाकिस्तान और इंडिया के मेजर डिस्प्यूट्स क्या है, वॉर्स कितनी हुई हैं, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कैसी हैं, what steps can be taken to for peaceful resolution of outstanding issues, especially Kashmir issue. नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके पास। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट है हमारे पास ICCPR स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1945, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पर ही इसको यूनाइटेड नेशंस को एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है विच ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन जद्दा, सऊदी अरब में। नेक्स्ट है WPF वर्ल्ड फूड प्रोग्राम primarily addresses hunger and food insecurities. Pakistan has been a member of the UN since 1947। 1947 में ही क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान भी हुई थी एंड तब से ही वो UN का मेंबर भी है। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आ जाता है व्हाट रोल डज द यूनाइटेड नेशन प्ले इन मेंटेनिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हाउ डज द OIC सर्व द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। Third, explain the role of SARC in promoting regional cooperation in South Asia. Next, what is the significance of Pakistan membership in an international organization? Next, how does the UN promote human rights and religious freedom worldwide? Next, इसमें से जो important long questions हैं वो हैं discuss Pakistan role in benefits from international organizations such as United Nations, OIC, SARC, and ECO. How does participation in these bodies advance Pakistan's foreign policy goal and national interest? इन सारों को डिस्कस करना है। सेकेंडली हमारे पास आ रहा था एक्सप्लेन हाउ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक दीज ऑल contribute to the welfare of developing nations like including Pakistan. What specific programs have been benefited Pakistan's education, health and economic sectors? उन programs को जो इन सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने की हैं विद हेडिंग आपने डिस्कस करना है। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। इसी तरह से एग्जाम की वन शॉर्ट रिवीजन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आपको नोटिफिकेशन मिलेगी थ्रू आउट एग्जाम्स। आपको ये एग्जाम सीरीज की वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।